शूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले जिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम तं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः चरसु दीप सुधूप फलार्घिकैः धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदुदे विश्वदर्शनः ओम ह्रीं नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणी पिष्ठाद कर्पूर रजोबिलासै माधुर दुर सर्करो गई भक्ताजन सत परम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर सर्कर्याक्षरसे नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक उत्कृष्टवर्ण नवेम रसा विरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य भगन गुणान्मयां वंदे रतां सुरभि संसपनोपयुक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सार सदांक मरीचिदाल संदेरवात्म्य स्वामी सुप्रवाह क्षीरै जिनः श्रुतितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तमप्च समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धिबीज पे संचित फेन राशि पांडुत कांतमय धृतामतीव दग्नांगता जिनपदे पितुमान सुधारा संपत्तां सपदवान सिद्धेवाः ओम ह्रीं दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्ष्वाहि सर्वाभिरौषध विरारत्वजलाभि उद्वस्त तद्विदधाम अभिषेकमिला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथतीरि भव पुंसां पुण्य सुमन कलशे निखिलैर्वसानै संसार सागर विलंघन हे सुसेतु मा प्लावये तुभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशे नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चन्नालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपैः पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकं विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तनुल पुष्पकैः चरसुदीप सुधूप फलार्घिकैः धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनघनसार चतुस्समाढे नामोदवासितमनिगंत्रालय मिश्रीकृतेन पैसान्यं पुंगवानां त्रैलोक पावनमा शपथं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशे नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गणपति शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुधाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुधाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन प्रणाम मंडल मंडताय आर्का श्राव का प्रमुख सत्संगो प्रनाशनाय
घाति कर्मनाथ अपायम छिंछिंदी बिंद बिंदी मृत्युम छिंछिंदी बिन अतिकामम छिंछिंदी रतिकामम छिंछिंदी बिन क्रोधम छिंछिंदी बिन अग्निम छिंछिंदी बिन सर्वशत्रुम छिंछिंदी सर्वोपसर्गम छिंछिंदी बिन सर्वविघ्नम छिंछिंदी बिन सर्वभयम छिंछिंदी बिन सर्वदासभयम छिंछिंदी बिन सर्वचौरभयम छिंछिंदी बिन सर्वदुष्टभयम छिंछिंदी बिन सर्वमृगभयम छिंछिंदी बिन सर्वमातृचक्रभयम छिंछिंदी बिन सर्वपरमंत्रम छिंछिंदी बिन सर्वसूलोगम छिंछिंदी बिन सर्वक्षयरोगम छिंछिंदी बिन सर्वकुष्ठरोगम छिंछिंदी बिन सर्वक्रूरोगम छिंछिंदी बिन सर्वनरमारीम छिंछिंदी बिन सर्वगजमारीम छिंछिंदी बिन सर्वासमारीम छिंछिंदी बिन सर्वगोमारीम छिंछिंदी बिन सर्वमहिषमारीम छिंछिंदी बिन सर्वधान्यमारीम छिंछिंदी सर्ववृक्षमारीम छिंछिंदी सर्वगलमारीम छिंछिंदी सर्वपत्रमारीम छिंछिंदी सर्वपुष्पमारीम छिंछिंदी सर्वफलमारीम छिंछिंदी सर्वराजमारीम छिंछिंदी सर्वदेशमारीम छिंछिंदी सर्वविस्मारीम छिंछिंदी सर्ववेदासाग्निमयम छिंछिंदी सर्ववेदनीयम छिंछिंदी सर्वमोहनीयम छिंछिंदी सर्वकर्माष्टकम छिंछिंदी बिन ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरभीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवड़ मतम पत्रण द्रोणम समानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदम कुरु कुरु सर्वदेशानंदम कुरु कुरु सर्वयजमानंदम कुरु कुरु सर्वदुःखमानंद पर पाचे पाचे कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्वसन वस्तम अभयम क्षमारोग्यम स्वस्य रस विदिते सीममस्तु कुलगोत्र धनानम सदाश्चंद्र प्रभु वास्पुज मल्लिवर्धमान पुष्पदन शीतल सुब्रत नेमनाथ पाशनादित्यभ्यो नमः इत्यनेन्मन्त्रेण नवग्रातम गंधोदक धारावटलम ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णनाथ दोषकलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपनाशाय सर्व श्याम नाम नाथ ओम राम रीम रूम ओम राशियवस नमः आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिद संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिद संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जिबले ऋषभ देव भगवान की जय चक्रवर्ती भरत भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामी ते स्वाहा ओम रीमाचार शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परम्पराचार्य और विगम निर्पामी ती स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम रीम गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जला के चरणों में अर्घ्यम निर्पामी ती स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है कल राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष श्री गोयल जी एवं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री इनके सानिध्य में धूमधाम से क्षमावणी पर्व का आयोजन शाम 4 बजे से शाम को 6:20 तक संपन्न हुआ और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एवं भगवान भरत की प्रतिमा जो कनॉट प्लेस में विराजमान है इनके दर्शन के लिए भारत सरकार के स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर यानी वित्त राज्य मंत्री इनका आगमन श्री भागवत कराड़ इनका आगमन भरत ज्ञानश्री दिगंबर जयंती तीर्थ क्षेत्र पर हुआ उस कार्यक्रम को आपको अब यहाँ पर देखना है कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है हमारे बीच में श्री भागवत कराड़ माननीय श्री भागवत कराड़ जी फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार चक्रवर्ती भगवान भरत के दर्शन के लिए एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारे उस कार्यक्रम को आप अब देखेंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम जय बोलो चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की माता जी को दिया हम भारत के भारत में अभिमान करो रे हम भारत के भारत में अभिमान करो रे महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में रहने वाले
और भारत सरकार के माननीय मंत्री वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत जी कराड़ पूज्य माता जी के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए एवं भगवान भरत के दर्शन हेतु सीधे एरोड्रम से यहाँ पर पधारे हैं। हम सभी लोग माननीय मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी उस प्रदेश के हैं जिस प्रदेश में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण की प्रतिमा 108 फीट प्रतिमा का निर्माण सन 2016 में पूरा हुआ और वहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक का झंडारोहण तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने किया। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का पूरा सहयोग, डॉक्टर सुभाष भामरे जो हमारे सांसद थे, रक्षा राज्य मंत्री थे, उनका पूरा सहयोग और अमित शाह जी का, इन सभी का आगमन सन 2016 के उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मंच पर गौरवमयी उपस्थिति प्राप्त हुई थी। और भी हमारे श्याम जाजू जी और भी अनेक नेतागण वहां पर पहुंचे थे। हमारे दिगंबर जैन समाज के 125 संत वहां पर विराजमान थे। लगभग 7 किलोमीटर तक वो मेला वहां पर लगाया गया। 4000 कमरे भक्तों के ठहरने के लिए 9 भोजनालय बड़े बड़े वहां पर बनाए गए थे। उस प्रदेश के रहने वाले हमारे बीच में आज माननीय मंत्री जी पधारे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे चंदनावती माता जी बाद में बार बार कहती थी कि पूरे देश का नाम तो राष्ट्र है, लेकिन जहां पर 108 फीट के भगवान विराजमान हो गए उसका पहले से ही नाम महाराष्ट्र है। राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र लग गया है। तो भगवान के, इतने बड़े भगवान के बन जाने से उस प्रदेश का नाम बहुत सार्थक हो गया। कई मीटिंगें हुई थी, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से नासिक में कुंभ मेले में सहयोग होता है उतना सहयोग तो नहीं, लेकिन फिर भी सड़कें छोटी थी, बड़ी कर दी। पानी की व्यवस्था की बहुत तकलीफ थी, कैसे हम इतने लोगों को 25-50 हजार लोगों को रोज पानी देंगे। सरकार ने हमको 8-10 किलोमीटर डैम से पानी पाइपलाइन डाल करके दिया, बिजली दिया, सुरक्षा दिया। ये सारी सुविधाएं हमको सरकार से प्राप्त हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर बोला था कि महाराष्ट्र शासन का ये पहला कदम है जो किसी जैन समाज को सहयोग दिया गया हो, जैन समाज के कार्यक्रम में सहयोग दिया गया हो, पहला कदम था। तो मैं सरकार का आभार मानता हूं। मोदी जी से भी हम लोग मिले थे जून के महीने में यहाँ सन 2015 में, डॉक्टर सुभाष भामरे जी जादू जी के साथ। उनका आने का कार्यक्रम भी बन रहा था, पता नहीं क्यों स्थगित हुआ। लेकिन बाद में सन 2018 में भी वर्तमान माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद का आगमन वहां पर हुआ और हमने बहुत बड़ा पंडाल बनाया था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रपति जी ने माता जी के पास लगभग आधा घंटे बैठे और उन्होंने बैठते ही कहा कि इतने बड़े घोर जंगल में आपने इतना बड़ा प्रतिमा का निर्माण और इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे करते हो? इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर से देख करके उन्होंने विचार व्यक्त किए थे। तो मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। आज सीधे औरंगाबाद से एरोड्रम उतरकर और पूज्य माता जी के दर्शन की भावना थी, आशीर्वाद लेने की भावना थी। हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी जी का पाटिल सन 2008 में हसनापुर आई थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हमने 2 कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में किए। कांग्रेस सरकार थी तो इंदिरा जी से भी किए, राजीव गांधी से भी कार्यक्रम किए थे। अभी कोरोना के कारण हम बड़े कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बड़े नेताओं को आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं, बड़े कार्यक्रम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमें सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। जैन समाज बहुत ही अनुशासित समाज है और हमेशा
सरकार के कदम पे कदम मिला करके चलती है, तो हम सब लोग भी सुरक्षित रहना चाहते हैं। आज पूज्य ज्ञानमती माता जी जिनकी आयु 88वें वर्ष में प्रवेश कर रही, 87 वर्ष पूर्ण करके, और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, माता जी केवल 4 क्लास पढ़ी हैं। इन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अपनी लेखनी से संस्कृत के, प्राकृत के, कन्नड़ के, मराठी के लगभग 500 ग्रंथों का लेखन किया है, और 2 विश्वविद्यालयों ने इनको मानद डीलिट की उपाधि से अलंकृत करके सम्मानित भी किया है। और जब सम्मानित करने में अयोध्या के विश्वविद्यालय में पूज्य माता जी सम्मान लेने से इनकार किया और नहीं गई, तो कुलपति जी ने वहां के प्रोटोकॉल को छोड़ करके मंदिर में आकर के पूज्य माता जी के हाथों में अपने डिग्री को प्रदान करके गौरव प्रदान किया था। और दूसरी बार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के अंदर है, यहाँ से 100-150 किलोमीटर पर, उनके कुलाधिपति जी ने पहली डिग्री डीलिट की माता जी को सम्मानित करके विश्वविद्यालय में दे करके और गौरवान्वित किया अपने विश्वविद्यालय को। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी आज भी उनकी लेखनी बराबर चलती है, आज भी बराबर लिखती हैं। तो आज हमारे बीच में जो मांगी तुंगी में प्रतिमा बनी है, उस प्रतिमा निर्माण के 108 प्रतिमा निर्माण का हमारा ट्रस्ट है 7 सदस्यों का। उसके हमारे महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल थे। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र भी माता जी के बराबर लगभग है, तो उन्होंने वो उत्तरदायित्व सौंपा, और हम लोगों ने कर्मठता को देख करके और उनके सुपुत्र संजय पापड़ीवाल को वहां का महामंत्री मनोनीत किया हुआ है। लगभग 3 साल हो गए। आज हमारे बीच में संजय पापड़ीवाल जी यहाँ पूजा अनुष्ठान में आए हैं। प्रमोद कुमार कासलीवाल जी औरंगाबाद के रहने वाले हैं। ये पिछले 25-30 साल से माता जी के संघ के साथ जुड़े हैं, और माता जी को हस्तिनापुर से, क्योंकि माता जी हमारा संघ सब साधु पैदल चलते हैं, तो इस संघ को 4.5 महीना लगा हस्तिनापुर से 1500 किलोमीटर मांगी तुंगी ले जाने में। संघपति का उत्तरदायित्व हमारे कोषाध्यक्ष भाई प्रमोद कुमार कासलीवाल ने लाखों रुपए खर्च किया। पूरा परिवार और समाज के लोग रह करके रास्ते में सर्वे करते थे। 10-10 किलोमीटर पे ठहरना होता है, कहाँ ठहरना है, किस स्कूल में ठहरना है, किस धर्मशाला में ठहरना है, किस मकान में ठहरना है, इसका सर्वे करने और पूरी व्यवस्था करके हस्तिनापुर से मांगी तुंगी ले करके गए थे। ऐसे हमारे यशस्वी महामंत्री कोषाध्यक्ष भी यहाँ पर विद्यमान है। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भाई जीवन प्रकाश जी, हमारे मंत्री और प्रतिष्ठाचार्य 108 फीट की जो मूर्ति बनी है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा दिया है वे हमारे युवा प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन ने प्रदान किया है। ऐसे हमारे बीच में है। और ये दिल्ली राजधानी के अंदर जो भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान की गई है, इसकी एक संस्था है, उसका नाम है जैन सभा नई दिल्ली। ये लगातार वर्ष 1939 से कार्य कर रही है, और ये जमीन भी सरकार के द्वारा लगभग 200 साल से अलॉटेड है जैन समाज को। तो इस स्थान पर भगवान भरत की प्रतिमा इसलिए विराजमान की गई क्योंकि भगवान भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है, और ये भरत हमारे भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हैं, और इन्होंने तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया है। हम लोग मोक्ष जो जाते हैं उनकी पूजा करते हैं, और जो मोक्ष जाने के मार्ग में लगे गए हैं ऐसे संतों की पूजा करते हैं। तो हमारे अतुल जैन इस संस्था के अध्यक्ष हैं, और राजकुमार जैन इसके महामंत्री हैं। थोड़ा सा सामने आए और माननीय मंत्री जी को अपना चेहरा दिखाएंगे। ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, और हमारे राजकुमार जैन इसके महामंत्री हैं, और हमारे यहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं वे भी यहाँ पर सदस्य यहाँ भी उपस्थित हैं, और मैं यहाँ का पीठाधीश हूँ। तो ये स्थान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से अब डेवलप हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मौका लगे तो प्रधानमंत्री के कान में कहना कि एक बार 15 मिनट के लिए केवल दर्शन के लिए यहाँ है। कोई कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, कोई भीड़ नहीं करेंगे। कार्यक्रम करेंगे तो हम बड़ा करेंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा, सरकार की गाइडलाइन होंगी कि मंदिर खुल गए हैं, हजारों लोग आ सकते हैं, तब हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हमने बड़े कार्यक्रम यहाँ लाल किला मैदान में किया है, बड़े बड़े स्टेडियम में उसमें किए हैं, हाल में किए हैं, लेकिन अभी समय नहीं है इस कार्यक्रम को बड़े बड़े कार्यक्रम करने की। तो कान में बोलना कि एक बार माता जी के दर्शन, क्योंकि माता जी की आयु 88 साल की है। आज हमारे दिगंबर जैन संतों में सबसे बड़ी दीक्षित, सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं,
और एक विशेषता इनकी और है, क्योंकि माननीय मंत्री जी के साथ संभवतः उनकी धर्मपत्नी जी हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ नारियों का पूरा सम्मान है। जिस प्रकार से पुरुषों को सम्मान है उसी प्रकार से नारियों को पूरा सम्मान रखा गया है। नारियां भी ग्रंथ लिख सकती हैं। 2600 साल में भगवान महावीर के बाद किसी नारी ने, किसी साध्वी ने ग्रंथ नहीं लिखा था। ज्ञानमती माता जी ने अपनी लेखनी चलाई। एक बार तो लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे साध्वी कैसे लिख सकती हैं। माता जी ने कहा, जब हमारी गणनी आरिकाएं 11 अंग की पाठी हो सकती हैं, भगवान के समोषण में रह सकती हैं, तो लिखाई क्यों नहीं कर सकती हैं। माता जी ने अपनी लेखनी चलाई और आज 500 ग्रंथ माता जी ने लिख करके नारी मस्तक को ऊंचा किया है। हमारे जैन समाज के साहित्य को समलंकृत किया है और नारियों के मस्तक को ऊंचा किया है। आज 24 घंटे में एक बार आहार, छोटा सा 1-1.5 चम्मच खिचड़ी लेती हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा फल लेती हैं। इसके सहारे 24 घंटे में एक बार, चाहे जितनी अस्वस्थता है, दोबारा पानी नहीं ले सकते, औषधि नहीं ले सकते, अगर जरा सा मुंह में पानी डाल दिया जाए तो इनकी तपस्या समाप्त। आज 69 वर्ष हो गया, 70 साल हो गया इनको तपस्या करते हुए। सन 1952 से जब से त्याग किया है, एक बार का आहार, पद विहार करना। अब थोड़ा सा चलने में 1-2 किलोमीटर चल लेती हैं। लंबा चलना होता है तो व्हील चेयर से या डोली से हम लोग लंबी यात्रा कराते हैं। बाकी सब साधुएं हमारी पैदल चलती हैं। तो जैन साधुओं की ये बहुत कठिन तपस्या और चर्या है। 24 घंटे में एक बार। अभी 10 दिन पहले माता जी ने अपने केस लॉस किया। इन केसों को अपने हाथ से उखाड़ना होता है हर 3-4 महीने में। आप देखोगे तो आपको बहुत कष्ट लगेगा, लेकिन इनको कष्ट नहीं होता है। एक बार हमारे माता जी एक शिष्या को दीक्षा दे रही थी हंसनापुर में, और सुधीर नारायण अग्रवाल जो हैं, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज हैं, वो आए हुए थे। तो मंच से उठ करके चले गए। पूछा हमने क्या बात है। बोले, इन केसों को जिस तरीके से उखाड़ रहे हैं, मैं ये देख नहीं सकता, इतना कष्ट मैं देख नहीं सकता। ये तो कर रही, इनको कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे देख करके कष्ट हो रहा है। तो इतनी कठिन तपस्या करती हैं। और फिर उस दिन उनका उपवास भी होता है, जिस दिन केसलोस करते हैं, फिर 48 घंटे बाद उनको भोजन मिलता है। ऐसी तपस्या को करने वाली, 500 ग्रंथों को लिखने वाली, और आपके महाराष्ट्र के अंदर 108 फीट प्रतिमा का एक उपहार देने वाली। ये तो उन्होंने उपहार दिया। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन माता जी की तपस्या से हमारे ट्रस्ट ने उस मूर्ति के निर्माण को पूरा किया, पंचकल्याण किया, महामस्तकाभिषेक किया। आगे जब भी करेंगे तो माननीय मंत्री जी अब आपके हैं और हमारे भी हैं। जैसे डॉक्टर सुभाष भामरे का सहयोग हमारे साथ बराबर मिलता था, हमारे साथ टेलीफोन उठाते थे, हमेशा हमको सहयोग करते थे। मांगी तुंगी अगर हम बुलाते थे, मांगी तुंगी आते थे, पहाड़ के ऊपर जाते थे, पूरा सहयोग करते थे। प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने के लिए भी उन्हें समय लिया। हमारा 15 लोगों का डेपुटेशन लेकर के गए, तो उनका पूरा सहयोग मिलता था। वैसे ही ये माननीय मंत्री जी अब हमारी संस्था से, हमारे ट्रस्ट से, मांगी तुंगी से, मांगा माता जी के संघ से अब जुड़ गए हैं। क्योंकि आपका नाम, हमारे औरंगाबाद के जितने लोग हैं, अभी 15 लोग वहां ललित पाटनी वगैरह आए थे यहाँ पर, तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ये जो पद आपको हमारे मोदी जी ने दिया है, ये पद और बढ़ता रहे, यही हम भगवान से, ऋषभ देव से, भगवान भरत से प्रार्थना करते हैं। माता जी का आशीर्वाद भी आपको बराबर प्राप्त होता रहे। संतों के प्रति, अहिंसा के प्रति आपकी भावना रहे, क्योंकि हम लोग अहिंसक हैं। हम लोग तो एक जीव जंतु को भी, एक मच्छर को भी मारना पाप समझते हैं। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि देश में अधिक से अधिक अहिंसा का प्रचार हो। जितना अधिक से अधिक अहिंसा का प्रचार हो सके, जितना राजस्व सरकार में आए, जितने अहिंसा के स्रोतों से ज्यादा आए, उतना अच्छा है। हिंसा के स्रोत कम अच्छे होते हैं। हमारा राजा अहिंसक है। आज वो स्वयं व्रत करते हैं। नवरात्र आएगा भी, मोदी जी भी व्रत करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी व्रत करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब्दुल कलाम जब माता जी के पास पावापुर बिहार में आए, आज से 18 साल हो गया, तो बोले हम शाकाहारी हैं। तो एक मोहम्मडन शाकाहारी होना ये बड़े गौरव की बात होती है। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो और अधिक आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। इनके माथे पे तिलक लगाना, माला
माला गले में पहनाना ये अतिथि। माननीय मंत्री जी की धर्मपत्नी जी से मेरा अनुरोध रहेगा, आप हजारों रुपए की साड़ियां पहनती होंगी, लेकिन ये पूजा की साड़ी है, इसका कोई मूल्य नहीं है, माता जी के आशीर्वाद से है। एक बार इस साड़ी को पूजा के लिए अवश्य पहनना। अपने घर में जब भी पूजा करें तो एक बार इस साड़ी को जरूर पहनना। ये पूज्य माता जी का आशीर्वाद स्वरूप केवल प्रदान कर रहे हैं। स्वागत करते आपका, तुम आओ प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। तुम आओ प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। माला तो ले लो हाथों में, तुम स्वागत कर लो आज दिल्ली नगरी में। तुम स्वागत कर लो आज इस तीरथ में। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमान जी आप पधारे, हो गए धन भाग हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, हो गए धन भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। श्रीमान जी आप पधारे, हो गए धन भाग हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। डेली डेली मिलेगा, ऐसे करोगे तो थोड़ी दिया जाएगा। अत्यंत जवळचे आणि राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब, परमपूज्य गणनीय आरिका ज्ञानमती माताजीच्या दर्शनाकरता कॅनॉट प्लेसला आले। आम्ही 3 दिवसापूर्वी त्यांना भेटलो आणि मी म्हणलं माताजी इथं कॅनॉट प्लेसला आहेत, तर त्यांनी मला दर्शनाला यायचंय आणि लगेच मी परवाशी औरंगाबादहून येईल, त्यावेळेस एअरपोर्टहून डायरेक्ट दर्शनाला येईल आणि मला सकाळी मग जम्मू काश्मीर सकाळी 6 वाजता जायचंय, तुम्ही रात्रीच येईल म्हणून सांगितलं होतं आणि बिलकुल ठरल्याप्रमाणे ते आले। मी त्यांचं या जैन सभेतर्फे, तीर्थक्षेत्र कमिटी महाराष्ट्र राज्यातर्फे आणि मांगीतुंगी ट्रस्टतर्फे हार्दिक स्वागत करतो। आणि विशेष म्हणजे ते म्हणले तर आम्ही दोघं येऊ आणि दोघे आलेत, त्यांचं मी अत्यंत मनापासून स्वागत करतो। स्वामी मोठी मूर्ती बाहेरून दगड आणायचा आणि ती मूर्ती बसवायची, त्याची प्रतिष्ठा करायची या कोरोनाच्या काळामध्ये हे अशक्यप्राय काम माताजीने इथं केले। आणि आज भारत चक्रवर्तीचं नाव भारत देशाला जे पडले, त्यांची मूर्ती बसून एक राजधानीला नक्कीच चांगलं स्वरूप त्याच्यामुळे निर्माण झालं असं मला वाटतं।
मांगीतुंगी भारतातलं नंबर 1चं पर्यटन स्थळ होईल. कारण लोक जसं सोनमवेगोळाचं कर्नाटक सरकारचं सगळ्यात मोठं आज बाहुबलीची मूर्ती ते दिल्लीला फिरवतात. आज आमची 108 फुटाची मूर्ती दिल्लीमध्ये महाराष्ट्रातर्फे प्रत्येक वेळेस निघेल आणि त्याला नक्कीच जगातून लोक पाहायला येतील, लेणी पाहायला येतील, शिल्प पाहायला येतील, कलाकृती पाहायला येतील, मूर्ती पाहायला येतील. एवढं बोलून मी दोष संपवतो. वेळ खूप झालाय, तुम्हाला वेळ नाही. धन्यवाद. धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः। मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि अयोध्या ये शाश्वत तीर्थ माना गया है जैन धर्म में और वैदिक ग्रंथों में भी। उस अयोध्या में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे और वैदिक ग्रंथों में भी उनको नाम आया है। वैदिक ग्रंथों में भी ऋषभदेव का नाम बहुत जगह अथर्ववेद में, ऋग्वेद में और भागवत में अनेक ग्रंथों में है। ऐसे ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, ये भरत इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसा जैन ग्रंथ में है। और वैदिक ग्रंथों में हमें लगभग 22-23 प्रमाण मिले और मैंने अभी आपको जो पुस्तक दी है उसमें भी वो प्रमाण उद्धृत करके हमने छपा दिए हैं। वो सभी प्रमाण हमने दिए हैं भागवत में, अथर्ववेद आदि में, जहाँ भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये गौरव और इसी भावना को लेकर के भगवान ऋषभदेव तो अयोध्या में जन्मे ही है। वहाँ भगवान ऋषभदेव की 31 फुट की मूर्ति विराजमान है। अभी जब राम मंदिर का वहाँ निर्णय आया है, हम अयोध्या में ही थे, क्योंकि अयोध्या हमारी जन्मभूमि के पास में ही है, तो हम हमेशा जाते रहे थे। और अभी भी हम वहाँ पर ये 2 वर्ष पूर्व वहीं पर थे, तो हमें गौरव है। ये अयोध्या के पीठाधीश है और अभी अयोध्या के राम जन्मभूमि का जो वहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम था, जब भी ये आमंत्रित थे, गए थे, पीठाधीश है वहाँ के। तो मैं बताऊं आपको कि अयोध्या में ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भरत, इन दिन के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस बात के प्रमाण जैन और वैदिक सभी ग्रंथों में जब हमें उपलब्ध हुए तो हमारी भावना ये बनी कि भरत, इनकी मूर्ति राजधानी में विराजमान हो, जो सारी दुनिया में पूज्य बने और भारत में ही नहीं विश्व में भी ये बात प्रचारित हो कि हमारे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये गौरव प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के भरत यहाँ विराजमान हुए हैं। और आपका आगमन, मैं कहूँगी, आपके जीवन के लिए उन्नतिशाली हो और खूब दिन दूनी रात चौगुनी आप शासन में उन्नति करते हुए और अहिंसा परमो धर्म के विषय में जो अभी आपके सामने चर्चा आई है, अहिंसा परमो धर्मः, इसका प्रचार प्रसार करते हुए और भारतीय संस्कृति को जीवंत रखें। भारतीय संस्कृति हमारी दिग्दिगंत व्यापी हो। भारतीय संस्कृति के साथ साथ अहिंसा परमो धर्म और हमारी राजनीति जो अहिंसा के ऊपर अवलंबित है, ये भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। इसी भावना के साथ हमारे जो है राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके लिए तो परोक्ष में हम लोग आशीर्वाद दिया ही करते हैं और आप मेरा आशीर्वाद भी उन्हें पहुंचाएंगे। और आपके लिए तो हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि दिन दूनी रात चौगुनी आप शासन में उन्नति करते हुए और खूब अहिंसा परमो धर्म को दिग्दिगंत व्यापी बनाए और अपनी भारतीय संस्कृति को दिग्दिगंत व्यापी बनाए और आप खूब उन्नति की चरम शिखर पर पहुंच करके और शासन में सब प्रकार से और सहयोगी बन करके और अनेक प्रकार से शासन में हमारे धर्म की उन्नति करते रहे और हमारा भारत हमेशा जयशील होता रहे, दिग्दिगंत व्यापी बने, जैसा कि भारत हमारा सारे विश्व में अहिंसा के नाम से विख्यात है शुरू से और धर्म का गुरु माना गया है। इसका हमें गौरव है। तो ये भारत जो है हमेशा दिग्दिगंत व्यापी इसकी कीर्ति रहे। इसी भावना के साथ भरत चक्रवर्ती को नमन करते हुए और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद और आपकी धर्मपत्नी के लिए और आपके साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। अब आप 2 शब्द बोलेंगे, आपकी भी तो हम सुनेंगे। अब माननीय मंत्री जी से अनुरोध है 2 शब्द इस शुभ अवसर पर आपके आगमन के।
आपके सुने। देश की राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत की भव्य मूर्ति जहां स्थापित हुई है, इस पवित्र स्थान पर उपस्थित जिनका मैंने अभी अभिवाचन सुना, उनका दर्शन लिया, उनका आशीर्वाद लिया, ऐसे ज्ञानमती माताजी, हमारे स्वामी जी, अभी जिन्होंने प्रस्तावित किए, ऐसे हमारे पापड़ेवाल जी, हमारे संजय पापड़ेवाल जी, संभाजी नगर के श्री कासलीवाल जी और यहाँ के ट्रस्टी अध्यक्ष और सचिव, उपस्थित सभी भाइयों और माताओं, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। संजय जी ने हमें कुछ दिन पहले बताया था कि आपको यहाँ आना है, और मैं बोला मैं जरूर आऊँगा। और आज मैं एक जैसा गणेश जी का विसर्जन हुआ, संस्थान गणपति हमारा ग्राम देवत है, वहाँ का कार्यक्रम करते ही तो बाजू में राजा बाजार जो हमारा एरिया है, वहाँ बड़ा मंदिर है जैन समाज का, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ जाके भगवान महावीर का दर्शन लिए, और लेने के बाद जो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं जो प्रोग्राम में बताया, मुझे मैसेज आया और मैं जाने वाला हूँ, तो सब लोग बहुत खुश हुए। ललित पाटनी जी थे, डीबी कासलीवाल जी थे, सब जैन समाज बहुत बड़ा समाज था, और मैं जाने वाला हूँ ऐसा बोल दिया। और बोलने के बाद वो बहुत खुश हो गए। तो स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर था, लेकिन समाज सेवा करने हेतु मैं, हमारे राजन बाबू दर्डा जी दोस्त थे, तो उन्होंने बोले आप इलेक्शन चुनाव को खड़े रहो, तो खड़ा रह गया। और वो चिंतामन कॉलोनी में रहते थे, पहले आपको मालूम होगा। तो हाँ आलोदेगा, हाँ। तो मैं खड़ा रह गया। चिंतामन कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है, पूरे जैन समाज है, और जैन समाज होने की वजह से पूरे माताजी ने जैसे बोला कि अहिंसावादी लोग हैं पूरे, और मैं भी एक वारकरी समाज के परिवार से आता हूँ। तो पूरे 3 बार मैं इलेक्शन चुनाव लड़ा और 3 बार जीत गया, और 1 बार उप महापौर बना, 2 बार महापौर बना संभाजीनगर शहर का। और जैसे माताजी ने बोला कि कल्चर, संस्कृति और अहिंसा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये भारत की संस्कृति सबसे, दुनिया में सबसे बड़ी संस्कृति है। और भारत का जो एक में के आपस जो प्रेम है, वो भी संस्कृति बहुत बड़ी है। तो ऐसे ये भारत देश के हम पुत्र है, और ये संस्कृति बढ़ाने का काम माताजी जैसे और आपके जैसे संत लोग काम करते हैं, और इसी की वजह से ही ये भारत देश आगे बढ़ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेता मिला है, और इन मोदी जी के हाथ में देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो कुछ दिन में, जैसे माताजी ने बोले कि कुछ दिन में भारत के विकास होके भारत जग में एक विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और आप जैसे बोले कि कोई राजकीय नेता अमेरिका में जाके बोलता है कि मुझे 8 दिन का उपवास है, 10 दिन का उपवास है, जो नवरात्र में गए थे, और आपको याद भी होगा सिर्फ वो ग्लास भर पानी पीते थे। जैसे माताजी के बारे में आप बोले कि दिन में 1 बार सिर्फ थोड़ा पानी और जो कुछ आहार या फल लेते हैं, वैसा मोदी जी भी वैसे ही वो तत्व पे चलने वाले हैं। और उनके प्रतिनिधि बोल के मैं आज यहाँ आया हूँ, आपका संदेश वहाँ पहुँचाने का करूँगा। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, महाराष्ट्र क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ मांगी टुंगी जैसी बड़ी मूर्ति 108 फुट की बनाई है, जिसमें महामंत्री बोल के संजय जी काम कर रहे हैं, तो मुझे अभिमान है। संजय जी और हम तो एक मत को पहचानते, लेकिन उनके पिताजी और मेरे ससुर जी नहीं रहे, लेकिन पिताजी है, तो उनको मैं मिलते रहता हूँ। वो भी डॉक्टर थे, अभी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन एक बिजनेस या प्रोफेशन फैमिली से एक है, पहले से जुटे वाले हैं, पहले से ही जैन समाज से हम जुटे वाले हैं। तो आज यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई, माताजी का दर्शन मिला, माताजी का आशीर्वाद मिला,
उन्होंने मुझे लिख के दिया है ये मंत्र पाठ करना, वो भी मैं मंत्र पाठ करूँगा। मैं आपने देते ही मेरे मिसेस के हाथ में दिया, क्योंकि वो मुझे पाठ करवा लेती है अभी वो छोड़ती नहीं मुझे, तो मुझे बहुत, हम दोनों साथ में आए इसलिए संजय जी मुझे आनंद होगा, क्योंकि मुझे तो मैं मिलते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ, लेकिन वो जो मिला उनको भी आशीर्वाद मिला, मुझे भी मिला। और अगले जो कुछ हमारा लाइफ रहे उसमें ये हम पाठ करते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो कुछ अच्छे काम है, भगवान भरत रहो, ज्ञानमती माताजी रहो, और जो कुछ आपके समाज के लोग उनके साथ मिलके जुल के रह के काम करूंगा। और आपके जो संदेशा दिया है मोदी साहब तक पहुंचा के हम बहुत ये विकास के लिए, ये देश के विकास के लिए काम करेंगे। और उतना ही नहीं तो आप जैसे बोले कुछ भी काम रहो जैन समाज के लिए, हम आपके लिए, संजय जी को बोलिए, हम कभी भी कौन से भी राज्य में रहो। जय बोलिए चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। माननीय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री भागवत जी कराड़ का आगमन भरत ज्ञान असली तीर्थ पर बहुत ही भव्यता के साथ हुआ। हमने बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा, क्योंकि अभी सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करना है, कोरोना से बचना है, बचाना है, इसलिए हम अधिक भीड़ का कार्यक्रम यहाँ पर संयोजित नहीं कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रह करके भी हजारों लोगों को एकत्र कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा अनुशासन रख करके और छोटी सी भीड़ के अंदर भी बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करने हैं। जब से ये भरत ज्ञान असली तीर्थ बना है और यहाँ पर भरत स्वामी विराजमान हुए हैं, कई मंत्रीगण, हमारे राजनाथ सिंह पधारे, रेल राज्य मंत्री पधारी, और उसके बाद हमारे कराड़ जी, भागवत जी पधारे। इसी प्रकार से नेताओं का मंगल आगमन, भगवान के दर्शन, माता जी का आशीर्वाद, आचार्य श्री से दर्शन लेने के लिए बराबर चल रहा है। अब पूज बड़ी माता जी के द्वारा मंत्र जाप्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ओम ह्रीं प्रियाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री सबदेवाय नमः, ध्यान मग्न श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। भव्यात्माओं, एक बात मैं आपको बताऊं कि आज है आश्विन कृष्णा तृतीया। आप ध्यान में रखें, भाद्रपद के बाद ये आश्विन मास प्रारंभ होता है। इसमें अनेकों कार्यक्रम आप आगे देखेंगे। अभी जैसा कि 15 दिन तक एकम से लेकर अमावस तक श्राद्ध पक्ष माना गया है वैदिक ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में नहीं, ध्यान रखें, जैन ग्रंथों में कोई श्राद्ध पक्ष नहीं है और न कोई पितरों को तर्पण आदि किए जाते हैं। ये वैदिक परंपरा है, जैन परंपरा नहीं है। जैन परंपरा में ऐसी कोई बात नहीं है। और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आश्विन शुक्ला एकादशी को जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की मुनि दीक्षा आदि हुई है, वो सब कार्यक्रम आपके सामने आएंगे। और जैसा कि आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक बराबर नवरात्रि व्रत और नवदेवता व्रत भी आएंगे, उनके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। वो अपने जैन शास्त्र के अनुसार उनका क्या लक्षण है। नवदेवता व्रतों में तो नव देवताओं की आराधना है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिनसे 43। और नवरात्रि व्रत में भगवान ऋषभदेव की आराधना है, जैसा कि वर्णन आया है कथा ग्रंथों में, मराठी व्रत कथा संग्रह में, कि भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक बराबर ऋषभदेव भगवान की आराधना करके और 10वें दिन दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। और
विशाल बहुत बड़ी सेना को लेकर के दिग्विजय के लिए निकले हैं, चक्ररत्न को आगे करके, तो उसी का नाम विजयादशमी है। इसीलिए उसका नाम विजयादशमी सार्थक है, ऐसा वर्णन आया है। तो इस बात को सब ध्यान में रखें। आगे मैं इन विषयों पर प्रकाश डालती रहूँगी। और जैसा कि अभी आपने हमारे कार्यक्रम नेताओं का देखा, आपको अच्छा लगा होगा कि भरत चक्रवर्ती के दर्शन के लिए हमारे राजनेतागण आकर के और भारतीय संस्कृति को, अहिंसा परमो धर्म को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नेतागण धर्म कार्यों से जुड़े रहते हैं। एक बार की मैं बात बताऊं, बहुत पुरानी है। सन 1982 में यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई थी। जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन हुआ था 4 जून 1982 में। उसके बाद 3-4 महीने बाद ही राजीव गांधी जी आए थे। तो उन्होंने अपने मंच पर एक शब्द कहा कि राजनीति का धर्म नीति से कोई संबंध नहीं और धर्म नीति का राजनीति से संबंध नहीं। तो मैंने उसी समय उन्हें समझाया, मैंने मंच पर ही कहा, मैंने कहा एक बात ध्यान में रखें, अनादिकालीन राजनीति का धर्म से पूरा संबंध है और धर्म नीति का राजनीति से पूरा संबंध है। धर्म नीति और राजनीति दोनों एक साथ मिलकर चलती हैं। जिस राजनीति में धर्म नीति नहीं है, धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, न्याय नीति आदि का धर्म, न्याय धर्म आदि नहीं है, न्याय नीति नहीं है, वो राजनीति ही नहीं है। और इस पर मैंने बहुत विशेष रूप से प्रकाश डाला, क्योंकि राजनीति का उपदेश सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने दिया है। वो सारे भूमंडल के राजा बने हैं और इंद्र ने भी आकर उनका राजाभिषेक किया है, महाराजा नाभिराय ने उनका राजाभिषेक किया। उस समय वर्णन बड़ा रोचक सुंदर आया है कि उन्होंने राजनीति का बहुत सुंदर उपदेश दिया। अनंतर उन्होंने 4 देशों के महाराजाओं को बुलाकर उन्हें महामंडलिक राजा बनाया, वाराणसी, उज्जैनी, हस्तिनापुर आदि के। तो बात यही है कि राजनीति का उपदेश भगवान ऋषभदेव ने पहले दिया है और कैसे प्रजा का पालन करना ये बताया है। उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने राजनीति का संचालन करके चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके पूरे 6 खंड पर विजय प्राप्त की है। ऐसे चक्रवर्ती भगवान हमारी और आपकी सबकी रक्षा करें। यहाँ विराजमान है, उनकी छत्र छाया में हम लोग हैं और आप सारा भारत ही नहीं, विश्व भी भगवान भरत की मूर्ति का गौरव करेगा, भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का गौरव करेगा, भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती का गौरव करेगा। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और भरत भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते पुनः आप सबके लिए, राजनेताओं के लिए, हमारे शासन और प्रशासन के लिए, और जो करगिल की सेनाओं पर, चीन पाकिस्तान आदि की सेनाओं पर खड़े हमारे वीर जवान, जैन भी जिनमें हैं और जैन तो कोई भी क्यों न हो, किसी जाति संप्रदाय का, जो हमारे भारत की, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का जीव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस भरत क्षेत्र में जो भारत की भूमि है, इस भूमि पर ही योग या संयोग या निमित्त कहो, महापुरुषों के, तीर्थंकरों के जन्म होने के कारण भारतीय संस्कृति में, भारत में ही महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए ही यहाँ का किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी मत या संत या ग्रंथ को मानने वाले हों, वह निश्चित है पर उनको आत्मा, परमात्मा और महात्मा के प्रति श्रद्धा होने का एक ही कारण है कि यहाँ पर संत और भगवंतों का जन्म हुआ है। इसलिए भारतीय संस्कृति के प्राणियों के जो रक्त प्रवाह है, मैं ये मानता हूं इसमें श्रद्धा का प्रभाव भी साथ में है।
संसार का प्राणी संसार में रहते हुए अपने वालों से बहुत मुलाकात करता है, बहुत मिलता है, परंतु आज तक उसने अपने से मुलाकात नहीं की। जो स्वयं से मिलता है वह स्वयंभू हो जाता है। आज तक हमने तीर्थों की यात्रा की है और तीर्थों की यात्रा करना ही चाहिए, परंतु तीर्थों की यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? ये तीर्थ हमारे अंतरंग तीर्थ की यात्रा कराते हैं, हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसलिए तीर्थों की यात्रा से हमारे अंतरंग का विशुद्धिकरण और पवित्रीकरण होता है। जब तक हमारे दिमाग में संतुलन नहीं रहेगा, बैलेंस भी होना चाहिए, मैनेजमेंट भी होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। बैलेंस अपने दिमाग का रखना चाहिए। प्रतिकूलता और विपरीत परिस्थितियों में हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और मैनेजमेंट हमारे दिल का जब बिगड़ जाता है, जब हम समता नहीं रखते हैं। और जीवन में सेटिस्फैक्शन कब बिगड़ जाता है? जब हम संतुष्टि नहीं रखते हैं। तो जीवन में जरूर इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के हम लोगों को भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप सभी के लिए हमारा यही मांगलिक बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सभी भक्तों को सूचित करना है, आगामी अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है। ये शरद पूर्णिमा पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का दीक्षा दिवस, त्याग दिवस एवं जन्म जयंती का दिवस है। सन 1952 में पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने शरद पूर्णिमा के दिन ही गृह परित्याग करके